तो कहीं ना कहीं आपको अब से बिहार में अलग राजनीति देखने को मिलेगी। एक प्रत्याशी वहाँ पे दीजिए, कम से कम वो बैठ सके, कम से कम वो पूरी तरह संतुष्ट हो सके। तो जो भी प्रत्याशी हैं सबके भाग को ईवीएम के बॉक्स में बंद कर दिया गया है। आप अपनी लड़ाई किसके साथ मानते हैं? जी कहीं नहीं मानते, मैं किसी के साथ अपनी लड़ाई नहीं मानता हूँ। बोचहा उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। आज देर शाम तक देखिए ईवीएम लेकर के यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, जो भी मतदान कर्मी है। साथ ही साथ अब आपको बता दें, हमारे साथ आरजेडी प्रत्याशी हैं जो यहीं पर मौजूद हैं, अमर पासवान। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन अभी के मिले जनाधार से क्या लगता है, क्या फीडबैक आपको मिला है? जी मैं तो शुरू से कह रहा हूँ आपको कि जनता ने यह टिकट मुझे देने का काम किया है और पूर्ण रूप से उन्हें मुझ पे विश्वास था। और आज 12 तारीख भी हो गया और गिनती भी ख़त्म हो गई है और सबका भाग्य बक्सा में कैद है। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जनता मालिक ने और सभी मेरे नौजवान साथी, बड़े बुज़ुर्ग, माताएं बहनें, सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और पूर्ण बहुमत से मुझे आगे सदन तक भेजने का काम करेंगे। एक चर्चा सबसे ज्यादा है कि लगता है इस बार आरजेडी ने सेंधमारी कर दिया है। अब बीजेपी के कोर वोटरों में भूमिहार समुदाय को लेकर के चर्चा है, चर्चा युवा वर्ग को लेकर के है और पासी समुदाय को लेकर के। इससे आप कितना आश्वस्त है? जी पूरी तरह आश्वस्त हूँ क्योंकि हमारे जो पार्टी है उसका जो एम है और जो लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना है। A to Z की पार्टी है हमारी। तो कहीं ना कहीं ये सारी समीकरण आपको इस जगह पे बोचहा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। और ख़ासकर मैंने अपने व्यक्तित्व पे, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीता है और उन्होंने मुझे मान सम्मान देने का काम किया और मैंने उन्हें मान सम्मान का देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आपको अब से बिहार में अलग राजनीति देखने को मिलेगी। सहनी समाज को लेकर के भी कोई गिला शिकवा शिकायत? जी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया होगा और कुछ वोट उसमें से भी मुझे ज़रूर मिले होंगे। पक्का मिले होंगे? ज़रूर वोट की उम्मीद आप जरूर? जी ज़रूर 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 मिले होंगे। सम्मान की बात भी अगर आप जीतते हैं तो आगे करेंगे? जी ज़रूर करेंगे। मैं चाहूँगा कि भाई जेड की आपने बताया। जी ज़रूर चाहूँगा कि वो हमारे साथ रहें और साथ आगे बढ़ के चलें, क्योंकि अब एक उन्होंने धोखा अभी तक दिखा नहीं था लेकिन अब पूर्ण रूप से देख लिया है। पहले इज्जत दी गई, इज्जत क्या दी गई, उनको मतलब कुर्सी पे बैठा के उसको कुर्सी के चारों पहिए तोड़ दिए गए। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि माननीय से कि आप आएँ हमारे साथ, हमारा हाथ मजबूत करें और भविष्य की राजनीति को और बिहार की राजनीति को और मजबूत करें। किया जाए। यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी, थोड़ी सी हैरानी है, 10 तारीख वाला सवाल इतना सीरियस ले लिए थे क्या आपने मेरा? 10 तारीख ईवीएम वाला? 10 तारीख को देखिए जनता वोट देती है और कहीं ना कहीं जनता को असंतोष है इस बात का कि भाई जो हम लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि हमने आप ही को, अमर पासवान को वोट देना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग असंतुष्ट रहते थे क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि आपको एक पार्टी के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति लोगों का रुझान रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति का वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है तो पूर्ण रूप से वो निराश हाथ लगती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ईवीएम के ऊपर से, क्योंकि बहुत सारे विकसित देश में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बैलेट पेपर से आपको वोटिंग होते हैं, तो हम लोग अंडर डेवलप्ड हैं और कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि पारदर्शिता बरतनी चाहिए। हमें अंदर जाने का मौका दिया जाए। आप वहीं पे, हम लोग सामने क्यों नहीं बैठ सकते हैं? बाहर आपने बैठा के रखा हुआ है तो हम लोग सामने एक प्रत्याशी का मौका, केवल एक प्रत्याशी ही दीजिए। एक प्रत्याशी वहाँ पे दीजिए, कम से कम वो बैठ सके, कम से कम वो पूरी तरह संतुष्ट हो सके। जनता जब इतना विश्वास के साथ आगे वहाँ तक पहुँचाई है तो मैं चाहूँगा कि जनता को, प्रशासन को एक पूर्ण रूप से पारदर्शिता अपनानी चाहिए और एक व्यक्ति प्रतिनिधि, हाँ प्रत्याशी है या प्रतिनिधि है, वहाँ पे पूर्ण रूप से बैठना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक यहाँ पे घेराबंदी, प्रशासनिक घेराबंदी की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। हम लोग को एक जगह एक बार दिखा दिया जाता है कि सब चीज़ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पारदर्शिता करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पूरे चुनाव को लेकर के अगर गतिविधियों पर नजर डाला जाए, अभी के लिए, अभी तक की सिचुएशन से सेटिस्फाई है, संतुष्ट है? पूर्ण रूप से मैं सेटिस्फाइड हूँ और तमाम आप लोग भी चैनल के माध्यम से और जनता के बीच रूबरू हुए हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को रूबरू हो चुके हैं कि
यहाँ से कौन अस्वस्थ होकर आगे विजय की ओर जा रहा है, किसने जनता ने किसका हाथ मजबूत करके सदन तक भेजने का काम किया है। अच्छा, रमई राम जी कितना आपके लिए टेंशन बने हुए थे, कितना सिरदर्द था? जी कोई नहीं, उन्होंने तो खुद, मैं तो अभिभावक के रूप में देखता हूं, और उन्होंने खुद कहा था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और बोछा ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है। मैंने तो पहले भी कहा था और हमारी पार्टी ने बात कही थी कि वो हमारे साथ जुड़ें, और आज जो उनकी प्रत्याशी उनकी बेटी हैं डॉक्टर गीता कुमारी, तो कहीं ना कहीं जनता उनसे भी असंतुष्ट है, क्योंकि पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो आप जनता के बीच में रूबरू हों, लेकिन बहुत सारी जगहों पे देखा गया है, बहुत सारी जगहों से मालूम हुआ है और जनता बताती है कि वो रूबरू नहीं हो पाई हैं। तो जो प्रत्याशी अपने चुनावी कैंपेन के दौरान मौजूद नहीं रह पाया है, तो कहीं ना कहीं धीमी गति है, और जनता अब धीमी गति क्षेत्र में नहीं चाहती है। अच्छा, चर्चा यह है कि त्रिकोणीय लड़ाई है, इस बार बोचहा में त्रिकोणीय लड़ाई है। अब तो मतदान भी संपन्न हो गया, फीडबैक भी आपके पास आ ही गया होगा। आप अपनी लड़ाई किसके साथ मानते हैं? जी कहीं नहीं मानते, मैं किसी के साथ अपनी लड़ाई नहीं मानता हूँ। यहाँ पे पहले नंबर पे मेरा वोटिंग संख्या क्रमांक भी पहले नंबर पे था, और जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 नंबर से ही मुझे जिताने का काम करेगी, और 2 नंबर 3 नंबर पार्टी जो अपना लड़ रही हैं वो लोग आपस में लड़ें और समीकरण बैठाएं। अच्छा, कुछ एक्स फैक्टर बता देंगे हमें, क्या क्या एक्स फैक्टर रहा, क्योंकि अब तो चुनाव संपन्न हो गए। एक्स फैक्टर देखिए, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर तो था कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनका सबसे मिलनसार व्यवहार जो था, और सबको अच्छे से संबोधन करना, सबके प्रति सोचना, ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहा है। और कहीं ना कहीं मैं उस ईमानदारी को, उस स्वच्छ छवि को आगे लेके चल रहा हूँ, तो जनता ने मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास जताया है। और 2 1 बता दिया, मैंने 3 कहा था। हाँ, 3 कहा था, 2 और बता दिए। 2 और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जनता अब तेज रफ्तार सरकार चाहती है, तो तेजस्वी सरकार चाहती है, तो ये समीकरण आपने देखा होगा। तो लोगों ने उसको सारे बिंदुओं को तोड़ते हुए, बंदिशों को तोड़ते हुए जब जनता ने आगे स्वीकार किया है, तो ज़रूर ये बहुत ही निर्णायक चीज़ है। आखिरी मैं अमर पासवान यूथ को लेकर, यूथ क्रिकेट खेला, बड़ा सुनता है, हमारा भाई है, हमारा कभी भी आ सकता है। तो पब्लिक के बीच में जुड़ाव रहेगा, और मैंने पहले भी कहा है कि खेल के प्रति जुड़ के और जनता के बीच में मैं गया हूं, और खेल ऐसी एक भावना है जहां पे आप कोई जाति धर्म नहीं होती है, और जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसकी इज्जत होती है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैंने अपना ये स्टैंड क्लियर रखा था, और जनता इस बात को जानती थी, बहुत सारे मेरे नौजवान साथी इस बात को जानते थे कि मैं किस व्यक्तित्व का लड़का हूं और किस व्यक्तित्व का साथी हूं, तो उन्होंने मेरा साथ निभाया। मैं इसके लिए तहे दिल से जनता, मालिक, हमारे नौजवान साथी और हमारे बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, माताएं, बहनों, सभी का आदर सम्मान के साथ धन्यवाद देता हूँ। अब आखिरी बात रहेगा, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, यहाँ पर कब तक डेरा जमाएंगे आरजेडी के प्रत्याशी? अब देखिए, अब कल तक हमारा चुनाव का रिजल्ट आ जाता, 4 दिन की तो लंबी एक 4 दिन की लंबी दौड़ हो गई, 4 दिन की एक मैराथन दौड़, सही बात है, हो गई, क्योंकि आज मेरा चुनाव प्रक्रिया खत्म हुआ, और एक ही उपचुनाव है, आपके पूरे प्रदेश में एक ही उपचुनाव है। तो कहीं ना कहीं बहुत लेट कर रहे हैं, 1 से 2 दिन में, अगले दिन ही फाइनल कर जाना चाहिए था, और लोगों की उत्सुकता भी है रिजल्ट के लिए प्रति, और लेकिन ये 4 दिन का असमंजस फैला के एक समाज में भ्रमित करने का एक माहौल फैला देता है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगी कि पारदर्शिता यहाँ पे अगर होती तो ये असमंजस की स्थिति भी नहीं होती। तिथि नजदीक किया जाता, 12 के बजाय 13 को काउंटिंग हो जाता, 14 को कर लिया। जी काउंटिंग अगर 13-14 को हो जाता, लंबा खींचने से टेंशन बढ़ रहा है, लंबा खींचने से जनता में ये असंतोष है, प्रत्याशियों की टेंशन भी बढ़ रही है। प्रत्याशियों को देखिए, वो तो जनता ने पूर्ण रूप से इस चीज़ को हमारे भाग को, जो भी प्रत्याशी हैं सबके भाग को ईवीएम के बॉक्स में बंद कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में ये असंतोष रहता है। तो पारदर्शिता और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ मिल गए हम? हाँ, ज़रूर मिल गए, और मुझे यहाँ का
सिस्टम वगैरह भी जानना था और मैं पूर्ण रूप से पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरे नौजवान साथी और सभी लोग ये जानना चाहते थे कि कैसे जो हमने लोकतांत्रिक अधिकार अपना वोट मत दिया है अपने भाई को, अपने साथी को, तो जानना चाह रहे थे कि वो एक एक मत सही सलामत जगह पे रहे और पूर्ण रूप से गिनती में भी शामिल रहे। चलिए, आप सभी को हमारी टीम की तरफ से आपको व्यक्तिगत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ साथ जितने भी 13 प्रत्याशी वो जहां विधानसभा के क्षेत्र से थे, उन सभी को हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। देखिए, आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त में अब क्या होने वाला है 16 तारीख को पता चलेगा। उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन करने वाला बोले भारत यानी हमारी टीम है और हमने खुद भी किया है। तो आप हमारा हर एक समीक्षा भी देख सकते हैं, हर एक पब्लिक ओपिनियन भी देख सकते हैं। चैनल पर बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना भी प्रतिक्रिया हमें लिख कर भेज सकते हैं। कोई सवाल अगर प्रत्याशी से छूट गया है वो भी आप भेज सकते हैं। आखिरी दौर में फिर होगी मुलाकात, करेंगे मुद्दे से बात। नमस्कार।